भाई ये एक योगी जी हो के महाराज जी हो के इनका थाईलैंड में क्या काम है ये सुनाई में आता है कि 26 बार थाईलैंड जा चुके हैं। कोई इनसे पूछने वाला हो ये थाईलैंड में करने क्या जाते हैं कि वहाँ कोई ये मठ है वहाँ पे, या कोई वहाँ पे ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या कोई वहाँ लेने क्या जाते हैं। ये मुद्दे पर वोट करा। इस मुद्दे पर करा जी, अगर ये जाट्टू को जाट नहीं मानते और दूसरा ये जाट्टू की गर्मी काट रहे हैं। अब नु पता नहीं योगी ना यू झीमरू की फौज लेकर है और देश पे लड़न चला जाएगा। ये तो जाट है, इन्हें 13 महीने तो वहाँ लुटा दिए बॉर्डर पे। 13 महीने बॉर्डर पे लुटाने के बाद नु थारी आय दुगुनी कर दूँ, DAP दुगुनी कर दी, यूरिया दुगुनी कर दिया, सबड़ंगा दुगुना कर दिया। हमने तो 80-20 का आंकड़ा करके भेज दिया अंदर। जो जैसे कि योगी जी कह रहे थे कि 80% में हम हर 20% पे अदर, तो क्या ये उल्टा हो जाएगा? योगी जी 20 में कर दी। आप मतलब योगी जी जो 80 को कह रहे थे आपने वो 20 में मान रहे हो आप? आपने वोट किया है अब की बार? वोट किया हमने, ठोक के वोट किया, वोट पे चोट किया। बल्कि किसको करा? हमने वोट किया अपने चौधरी साहब को, जैन चौधरी को। भारतीय जनता पार्टी। पिछली बार आपने किसको वोट किया था? पिछली बार हमने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट किया था। ऐसा अब की बार ऐसा क्या हुआ कि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करके RLD को वोट किया है? हुआ क्या? इसका क्या कारण? इसका कारण यही है, उस कहना क्या मतलब, हमारे माननीय गृह मंत्री ने कहा कि हमने तो जुमले किए थे, बस हमारे उनके जुमले हमारे सामने आ गए और हमने अपना मन बदल लिया। हम बेरोजगार आज यहाँ बैठे हैं। 5 साल से उन्होंने अपनी सरकार में कोई भी रोजगार युवाओं को नहीं दिया। जैसे कि योगी जी कहते हैं कि 5 साल में हमने जितना विकास कराया है कि किसी सरकार में नहीं हो पाया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ है, उन्होंने हमारे माननीय गृह मंत्री जी को पढ़ाया तक नहीं। उन्होंने वो कह रहे हैं कि भाई इंटर के बाद जो 12वीं में एडमिशन लेगा उन्हें लैपटॉप देंगे। सबसे पहले उनका विकास कराओ, उनको पढ़ाओ, थोड़ा उनके सिखाओ कि भाई 12वीं के पास क्या होता है, इंटर होती है कि भाई 12वीं एक ही है। तो ये सब चीज़ पहले उन्हें, हमारे योगी जी को उन्हें सिखाना चाहिए। और विकास की बात रही है, विकास कोई नहीं, महंगाई हुई है, सब महंगाई पे महंगाई चढ़ी है और बेरोजगारी फैली है, ये विकास है इनका। जैसे कि योगी जी की एक न्यूज़ चर्चा में है कि वो थाईलैंड गए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई ये एक योगी जी हो के महाराज जी हो के इनका थाईलैंड में क्या काम है ये सुनाई में आता है कि 26 बार थाईलैंड जा चुके हैं। कोई इनसे पूछने वाला हो ये थाईलैंड में करने क्या जाते हैं कि वहाँ कोई ये मठ है वहाँ पे, या कोई वहाँ पे ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, या कोई वहाँ लेने क्या जाते हैं ये, या कुछ पार्लर वार्लर है नेताओं का स्पेशली जो यहाँ ये थाईलैंड जाते हैं। तो अब की बार इन्हें हमारे जैन चौधरी जी ने इनका टिकट कर लिया है, इन्हें मठ में भेजेंगे। अब की बार गोरखपुर में घंटा बजाएंगे ये। कौन सा बात करेंगे? हाँ जी, मेरा नाम योगिंदर तेवतिया है। पहले तो मैं ओंकार चैनल का धन्यवाद करता हूँ आपका जो हमारे गाँव में आए। सबसे बड़ा मुद्दा जो बागपत जिले का मुद्दा है, बागपत के पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहला मुद्दा है महंगाई का और बेरोजगारी का। और जो ये सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने जो वोट किया है वो किसको किया है? देखो, वोट हमने गठबंधन को दिया है। किस मुद्दे पे? गठबंधन को इसलिए वोट दिया है, जैसे कि हमारी घोषणा पत्र है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की। उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसान का जो खेत का जो बिल है सिंचाई का उसे माफ़ करेंगे और उसका कोई बिल नहीं होगा। इसलिए हमने गठबंधन को वोट दिया। उन्होंने कहा कि आगे जाके बच्चों का भविष्य खराब होता जा रहा है बीजेपी सरकार में, ना तो किसी को नौकरी मिल रही है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने भी ये कहा कि हम भी अगर हमारी सरकार आती है तो हम भी जो पहले बिजली के बिल हैं उन्हें माफ़ करेंगे और जो अगला है उसे हाफ करेंगे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में देखो, भारतीय जनता पार्टी ने बागपत जिले में सबसे महंगी बिजली दे रहे का काम किया है। और अब चुनाव आने के बाद, जब चुनाव हारना उन्हें लग चुका है कि अब हार चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनका सुपड़ा साफ हो चुका है, तो अब उन्होंने बिजली माफ़ करने का काम किया है। ये उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये भी रखा है कि हम 2 सिलेंडर साल में 2 सिलेंडर भी फ्री देंगे। देखो, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सिलेंडर आप देख सकते हो, उन्होंने पहले महिलाओं को सिलेंडर दिए थे, घर घर में सिलेंडर दिया था, पर आज वो सिलेंडर नहीं भरवा सकते। महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा यही है। गरीब आदमी 900-1000 रुपये का सिलेंडर कैसे भरवाएगा? आप ही बता सकते हो। आप तो पत्रकार हो, आप तो हर जगह जाते हो। कितने देश के अंदर कितने गरीब इंसान हैं, क्या वे सिलेंडर भरवा सकते हैं? 900-1000 रुपये का जो सिलेंडर फ्री दे दिया, ये इनकी सब स्कीम है। चुनाव के बाद बोल देते हैं कि ये जुमला हुआ है। इनके कोई भी विश्वास नहीं करेगा। पूरे उत्तर प्रदेश ने मूड बना लिया है। आपके गठबंधन की सरकार 100% बनेगी। तो अब की बार जो आप यहाँ पे जो माननीय पूर्व विधायक रहे हैं जी,
योगेश धामा जी, तो आपको लग रहा है क्या वो अब की बार भी अपनी सरकार बना पाएंगे आप? देखो, सरकार की बात यह है, जो पिछली बार था, जो गठबंधन नहीं हो पाया था, तो गठबंधन को 1,06,000 वोट मिली थी, योगेश धामा को 92,000 वोट मिली थी। और उस टाइम जो हमारे नौजवान साथी थे सभी, भारतीय जनता पार्टी, आपका क्या, आप क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ दोबारा अपनी सरकार ला पाएगी, या पूरे जो हमारे यहाँ के पूर्व विधायक है वो विधायक यहाँ दोबारा रिपीट होंगे? नहीं, विधायक तो बनने की बहुत दूर की बात है, क्योंकि अब के जनता ने मूड बना लिया। बागपत की जनता समझ चुकी है, 700 किसान शहीद हुए हैं, किसानों के हित के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा, तो इसलिए यहाँ तो राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ है। तो आपको क्या लग रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं वो कितनी वोटों से जीत सकते हैं? भाई कम से कम 30,000 से 40,000। जैसा हम एनालिसिस कर रहे हैं, लोगों से रुझान ले रहे हैं, तो आपको इस बारे में क्या लगता है? देखो, हमारे हिसाब से तो 30 या 40,000 से अहमद हमीद साहब जरूर जीतेंगे, और योगेश धामा कुल 60-70 हज़ार वोटों पर खत्म हो जाएंगे। लोग बैठे हुए हैं हुक्के पे, कुछ लोग यहाँ हुक्का पी रहे हैं, हुक्के पे चर्चा करेंगे कि बागपत विधानसभा में किसका अब की बार बढ़ोतरी ज्यादा रही है, किसकी वोट ज्यादा डली है। कुछ लोगों से यहाँ चर्चा करेंगे, इस बारे में एनालिसिस करेंगे। आइए कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा पवन कुमार है जी। तो किसके वोट करा आपकी बार? हमने वोट जी जैन चौधरी को दिए। तो भारतीय जनता पार्टी के जैसे योगेश धामा 15 साल रहे हैं, जिला पंचायत रहे थे और 5 साल विधायक रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर कितना वो कराया विकास? अजी हमारे बालक को गांव कबड्डी खेल रहे हैं, ये बालक खेल कूद में नौकरी लग जाए इनकी। उनका मैट कहते हैं, उन्होंने पहले जब विधायक बने ये योगी सरकार में, ये उसे बिठा कर ले गए। अजय हमारे बालक जो गांडा बुग्गी तोड़ है कंटू पे, वहाँ सड़कों में गड्ढे पड़े। वो तो कहते हैं कि हमारे जो सरकार में सबसे ज्यादा सड़कों का ही निर्माण हुआ है। अजी सड़कों का कुछ भी नहीं, जाकर देख लो तुम। अब बालकों का मैट लेके ठाके माननीय हमारे जो योगी जी हैं वो कहते हैं कि मेरी जो सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? अजी वह तो नु भी कहते हैं, हम तो इनका किसानों की डबल हुआ करेंगे आए। इन्होंने डबल तो कुछ भी ना करी, बिजली की कमर तोड़ दी किसानों की। आपका गन्ने का पैसा टाइम पे मिल रहा है? अजी हमें कहाँ टाइम पे मिल रहा है जी, हमें कुछ भी टाइम पे ना मिल रहा बाबूजी। हम तो दिल्ली नौकरी करें 8,000 रुपये की, वह भी बंद होगी हमारी। तो हम तो गरीबी में मर गए। हम तो अच्छा, दादी भी एक महीने जी, में कमाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो जी नल का जीतता का जी, हमारे अंतर तो बिल्कुल ठोक का है। नल का ही क्यों? नल का भारतीय जनता जी, भारतीय जनता पार्टी तो गई जी, बस अब जो जीतनी थी जीत ली, अब तो नल ही जीतता का जी। योगी जी का काम से आप संतुष्ट नहीं है? ना जी, हम ना संतुष्ट कतई भी। योगी जी ये कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार, जितना विकास हमारे 5 साल में हुआ है, हमसे पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। ना जी, विकास कहीं में ही हुआ जी, हमारी नौकरी लगी नहीं, हमें क्या करना सरकार का, जब हमारी नौकरी ना लगी जी। नौकरी चाह जी बहू को। जी, कुछ और लोगों से सवाल करते हैं। हाँ जी। आपका शुभ नाम? जी, डॉक्टर निखिल तेवतिया। अच्छा, तो आपने किसको वोट किया आपकी बार? जी, अब की बार आरएलडी को, जैन चौधरी। आरएलडी को ही क्यों? जी, जैन चौधरी जी अपने गोते आदमी है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं करा है? नहीं जी, कुछ विकास नहीं करा। और जी हमारे योगी जी जो हैं माननीय मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, हमने इतने विकास कराए कि 5 साल में अभी तक किसी सरकार में इतना विकास नहीं हो पाया। जी, विकास करना चाहिए था, पर इन्होंने करा नहीं कुछ। अब तक वैकेंसी नहीं निकली, संविदा पे सब ऐसे लगे पड़े हैं। उनको कह रहे थे जैसे यूपी टेट वगैरह के पेपर लीक हुए हैं, इस बारे में? यस सर, उन्हें कह रहे थे परमानेंट करेंगे, परमानेंट नहीं किया अब तक किसी को। ऐसे ही 10-10 साल से जॉब कर रहे सब। जब स्टाफ को, डॉक्टर स्टाफ को नहीं मिलेगी जॉब परमानेंट, तो कैसे करेंगे सब कुछ? उन्होंने कोविड में। आप देख रहे हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी से कैसे त्रस्त हैं, और कुछ यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार? ठीक है जी, हाँ जी। आपका शुभ नाम? आपका नाम सनी कुमार। अच्छा, अब की बार आपने किसे वोट करा है? लोकदल को करा जी वोट। किस मुद्दे पर वोट करा? इस मुद्दे पर करा जी, अगर ये जाट्टू को जाट नहीं मानते, और दूसरा ये जाट्टू की गर्मी काट रहे हैं। अब नू पता नहीं, यू योगी ना यू झीमरू की फौज लेके है और देश पर लड़ने चला जाएगा। ये तो जाट है, इन्हें 13 महीने तो वहाँ लुटा दिया बॉर्डर पे। 13 महीने बॉर्डर पर लुटाने के बाद कहा थारी आय दुगुनी कर दूंगा, DAP दुगुनी कर दी, यूरिया दुगुनी कर दिया, सब अडंगा दुगुना कर दिया। तो महंगाई अब आपने जो वोट किया है वो महंगाई के मुद्दे पर करा है? बिल्कुल महंगाई देख के करा, का थारी आय दुगुनी कर दूंगा, हर चीज़ दुगुनी कर दी। और हमारा पेमेंट नवंबर के महीने तक का भी बैंक में पड़ा। और आपका गन्ने का पैसा टाइम पे नहीं मिल रहा? नवंबर के महीने तक का पड़ा जी अब तक। जैसे कि योगी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम गन्ने का पैसा जो है, जो आपका होता है, उस पर भी ब्याज भी देंगे, तो वो क्या ब्याज मिल रहा है? ब्याज कोई नहीं देता जी, ये तो सब कहने की बात है, ढकोचले मुजलेबाजी चुनाव की, और कुछ नहीं। जी, हाँ जी, बताइए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपने किस मुद्दे पर वोट करा है? अब की बार हमने करा गठबंधन को वोट।
आरएलडी को। किस मुद्दे पर? किसानों के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, इन सब पे इनको देखते हुए हमने गठबंधन को वोट करा। मेरा रमेश जी। तो आपने किस मुद्दे पर वोट करा है अब की बार? मैंने बेरोजगारी के मुद्दे पे कराया जी, किसानों के मुद्दे पे कराया जी, किसको वोट करा आपने? आरएलडी को कराया जी। तो आरएलडी को ही क्यों? आरएलडी जो है जी, यही किसानों की हितकारी सरकार बनाऊंगी। तो क्या आपको लग रहा है कि आरएलडी यहाँ से जीत के जाएगी? बिल्कुल जीत के जाओगी जी। क्या वजह है? वजह यही है कि जी इन्होंने तो मार दिए, किसान मार दिए, नौजवान मार दिए, नौजवान फांसी खा लग रहे, नौकरी नहीं मिल रही, 3-3 साल तक गोड्डे तोड़वा लग रहे, सड़कों पे जा मेहनत कर रहे, नहीं चल रहा काम। आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? हमने तो 80-20 का आंकड़ा करके भेज दिया अंत। जैसे कि योगी जी कह रहे थे कि 80% में हम हर 20% पे अदर, तो क्या ये उल्टा हो चुका हो जाएगा? हमने योगी जी 20 में कर दिए। अच्छा, आप मतलब योगी जी जो 80 को कह रहे थे आपने वो 20 में मान रहे हो आप? जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपने किस मुद्दे पे वोट करा है? हमने तो भैया बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, इन पे ही वोट करा। रोड कहाँ बन रहे, सड़क बन रही, पीपी रोड की सड़क बन रही, उन पर 100 रुपये टोल टैक्स लग गए, ये रोड के अपनी जेब से बना रहे। जो हमारे मौजूदा सरकार है वो कहते हैं कि हमने सब रोड सीसी कर दिए हैं। हाँ तो सीसी रोड तो कर दिए सीसी, पर वे तो पीपी रोड पे बन रहे हैं, तो उनमें तो टोल टैक्स लग रहे। पहले कहाँ टोल टैक्स था, कहीं कहीं लगा था, और अब तो कोई सा रोड भी ऐसा ना जहाँ टोल टैक्स ना लग रहा हो, ठेकेदार बना रहे। सरकार कहाँ बना रही? CPWD थोड़ा बना रही सड़क तो ठेकेदार बना रहे हैं। जो पीपी रोड वाले वे हैं, PPP वाले बना रहे हैं, उन पे वे पैसा उगाएंगे, 50 साल उगावे, 40 साल उगावे। अब रोड टैक्स में गाड़ी ले कोई, उसका भी 5 साल का रोड टैक्स देते, तो फिर जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के अभी 15 साल नगर पंचायत रहे थे योगेश धामा जी, और 5 साल विधायक रहे हैं, तो कितना विकास उनके कार्यकाल में हुआ? अब विकास की सुन लो, हमने तो एक सड़क के 20 बर कही, 50 बर कही, 1.5 किलो, 1600 मीटर का टुकड़ा, उस पर गन्ने भी जहाँ हमारा सेंटर भी है, आज तक वहाँ नहीं बनी। 50 बर गए, 50 बर कही, एक बनवा देंगे, एक बार भी ना बनवाई।